इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस का एक सेक्शन है 194 एन, काफी ज्यादा पॉपुलर है। जब भी आप अपने सेविंग या करंट अकाउंट से कैश विड्रॉल कराते हैं तो यहाँ पे बैंक आपका टीडीएस काट लेता है। जी हाँ, तो टीडीएस के क्या रूल है, बजट के अंदर इसके ऊपर अपडेट आ चुका है। टीडीएस अगर आपका कटता भी तो वो रिफंड आपको कैसे मिलता है, कैसे, कब और कहाँ पे आईटीआर फाइलिंग के अंदर आपको शो करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। या वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं, हर एक सेगमेंट के ऊपर टैक्स कैसे बचाया जा सकता है लीगल तरीके से, फाइलिंग कैसे की जा सकती है, टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, टीडीएस का रिफंड कैसे होता है, अगर ये सब अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिए। तो पहले तो यार मैं बजट का ही सिंपली अपडेट बता देता हूँ। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उसके लिए टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो 1 करोड़ से इंक्रीज करके 3 करोड़ कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपका मान लीजिए अकाउंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर है तो वहां पे कैश विड्रॉल अगर आपका 3 करोड़ के बियॉन्ड जाता है तब जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। बाकी भाई बैंक्स की लिमिट तो सिर्फ 1 करोड़ की ही है, लेकिन ये 1 करोड़ की लिमिट भी सिर्फ उनके लिए है जो आईटीआर फाइल करते हैं। इसके ऊपर अभी आगे जाके मैं पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस, आपका जो भी बैंक जहाँ पे जो है आपका टीडीएस वगैरह जब डिडक्ट करता है तो आपको कैसे चेकआउट करना है, प्लस कौन से सेक्शन के अंदर ये करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन करना पड़ेगा। तो गाइस इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आपको सिंपली अपना एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड डालकर एक अपना अकाउंट वगैरह बेसिकली यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे एआईएस वाले बटन के अंदर, इसके ऊपर यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको एआईएस का टैब दिखता है और यहाँ पे आपको टीआईएस करके टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी का टैब दिखे। तो गाइस इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टीआईएस के अंदर ही आपको अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा होगा तो आपको अलग से एक कॉलम दिखेगा कैश विड्रॉल का, जिसके अंदर प्रोसीड वैल्यू के अंदर आपको जो है अमाउंट दिखने वाला है कि कितना आपने कैश विड्रॉल किया है जिसके ऊपर आपका टीडीएस वगैरह कटा है। और गाइस टीडीएस का अमाउंट क्या है, इसके लिए आपको वापस ई फाइल वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चेक करना है व्यू फॉर्म 26AS, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो असेसमेंट यहाँ पे सिंपली तरीके से सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने 23 और 24 सेलेक्ट कर लिया और व्यू एज ए एस्टिमेल यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे जो भी बैंक होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने सेक्शन नंबर 194N के अंदर आपका बेसिकली टीडीएस काटा जाता है। तो जितना भी अमाउंट जो आपने एक्सेस के अंदर विड्रॉल किया होगा और उसके ऊपर यहाँ पे आपके बैंक ने जो भी गवर्नमेंट को टीडीएस डिपॉजिट कराया आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में, वो सिंपली तरीके से यहाँ पे जो है आपको फॉर्म 26AS के अंदर दिखाई देता है। अब गाइस बात करते हैं कि बेसिकली इसकी लिमिट क्या है कि जिसके बियॉन्ड जाने पे बैंक आपका टीडीएस काटता है। उसके बाद में मैं दिखाऊंगा आपको कि आईटीआर के अंदर आपको कहाँ पे शो करना है अगर आपको रिफंड वगैरह क्लेम बैक करना है। तो देखिए 194N के अंदर सिंपली जो है अगर आप एज ए सम या फिर एग्रीगेट ऑफ दिस सम के अंदर विड्रॉल करते हैं कैश, यानी मान लीजिए टुकड़ों के अंदर भी चाहे करना चाह रहे हैं पूरे साल भर के अंदर, या एक साथ ही पूरा अमाउंट यहाँ पे विड्रॉल करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर सिंपली 2 तरह की लिमिट दी गई है। एक लिमिट वो है जो उन्होंने मान लीजिए कभी भी आज तक जिंदगी में अपनी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं की है, तो अगर उन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो उनके लिए जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए की है। अगर कोई बंदा जो प्रॉपर रेगुलर तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करता है तो उसके लिए जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए की दी गई है। अब इस बात करते हैं कि इस पे रेट क्या लगेगा टीडीएस का। तो देखिए जो भी लोग यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं करते, पिछले 3 सालों में कभी भी नहीं की उन्होंने, तो 20 लाख के बियॉन्ड अगर वो कैश का विड्रॉल करेंगे तो 2% का यहाँ पे टीडीएस कट जाएगा। मतलब 20 लाख तक कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 20 लाख के जैसे बियॉन्ड विड्रॉल करना चाहेंगे उसके ऊपर 2% का टीडीएस कट जाएगा और ये 1 करोड़ तक यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है। 1 करोड़ के बियॉन्ड की बात करूं तो ये 2 से बढ़ के सीधा 5% हो जाएगा। वहीं पे कहीं दूसरी कैटेगरी के लोग जो रेगुलर बेसिस पे अपनी आईटीआर वगैरह प्रॉपर तरीके से फाइल करते हैं तो उनके लिए जो लिमिट है वो सिंपली 1 करोड़ की लिमिट है और रेट भी यहाँ पे 5% का नहीं सिर्फ 2% का रेट है। यानी 1 करोड़ के ऊपर अगर आपने विड्रॉल किया तो 2% का आपका टीडीएस कटने वाला है। साथ में गाइस जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड बैंक को दे ही नहीं रखा तो उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वहां पे टीडीएस का रेट सीधा 20% का है और वो अपना रिफंड वगैरह भी क्लेम बैक जो है नहीं कर सकते। अगर इस बात करते हैं कि यहाँ पे टीडीएस कटता कैसे, कैसे उसकी कैलकुलेशंस होती है, क्योंकि आप लोग ये सोचेंगे कि आप में एक साथ अगर इससे बेटर है मैं कभी भी 20 लाख के बियॉन्ड विड्रॉल ही नहीं करता, तो ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अपने फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए आपने अप्रैल के अंदर 14 लाख रुपए जो है विड्रॉल किया, तो यहाँ पे आपकी ऑब्वियसली बात है 20 लाख को लिमिट क्रॉस नहीं हुई तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन मान लीजिए आपने जुलाई के अंदर जो है बेसिकली 26 लाख रुपए विड्रॉल किया, तो अब क्या हो गया, आपका जो 20 लाख का लिमिट था तो ये ऐसे काउंट नहीं होगा कि यहाँ पे इन्होंने जो है 26
लाख विड्रॉल किया, 14 और 26 दोनों को ऐड किया जाएगा बेसिकली। तो अब आपकी लिमिट हो चुकी है यहाँ पे 40 लाख रुपए की और 20 लाख की लिमिट को ये क्रॉस कर चुका है। तो टीडीएस कैसे कटेगा, 40 माइनस 20 यानी कि 20 लाख रुपए आपने एक्सेस के अंदर विड्रॉल किए है, जो 20 लाख की लिमिट थी उसके बियॉन्ड, तो उसके ऊपर सिंपली 2% कटेगा यानी कि 40,000 रुपए कटेगा और ये अमाउंट जो है बैंक आपका जो है गवर्नमेंट को जमा कर देता है। बाकी का जो कैश विड्रॉल होगा वही आपको केवल मिलने वाला है। इसके अलावा मान लीजिए आपने अगस्त के अंदर 35 लाख रुपए और विड्रॉल किए, तो टोटल आपकी लिमिट हो गई 75 लाख रुपए, जबकि लिमिट आपकी सिर्फ है 20 लाख रुपए। तो अगेन यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट होगा यानी कि 35 लाख रुपए, उसके ऊपर 2% का टीडीएस कटेगा। मान लीजिए आपने और विड्रॉल किया 35 लाख रुपए सितंबर के अंदर, तो अब आपके जो आप टोटल लगाएंगे पूरे एग्रीगेट करेंगे सारे के सारे सम का, तो वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाएगा। अब 1 करोड़ के बियॉन्ड तो 5% का रेट है, तो यहाँ पे कैसे लगेगा, तो 75 और 110 का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो उसमें केवल 25 लाख के ऊपर जो है 2% लगेगा और बाकी का जो 10 लाख रुपए उसके ऊपर 5% लगेगा। फिर मान लीजिए वापस आपने 1 करोड़ 60 लाख की अगर लिमिट को क्रॉस कर दिया, 50 लाख रुपए और निकाल लिया, आपने कैश विड्रॉल कर लिया, तो पूरे के पूरे 50 लाख के ऊपर ही 5% यहाँ पे टीडीएस लग जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि अगर आप छोटे छोटे अमाउंट के अंदर भी निकालना चाहते हैं पूरे साल भर के अंदर, लेकिन अगर आप 20 लाख की लिमिट को जो है क्रॉस कर जाते तो अल्टीमेटली आपका टीडीएस यहाँ पे जो है डिडक्ट हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि इसको अपनी आईटीआर के अंदर यहाँ पे कैसे शो करना है। तो पहली चीज ये कि जिनका भी यहाँ पे कैश विड्रॉल के अंदर टीडीएस कटता है वो कभी भी आईटीआर 1 तो फाइल ही नहीं कर सकता, मतलब आईटीआर 1 उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होती। उनको या तो आईटीआर 2 या आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4 के अंदर अपनी प्रोसेसिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो देखिए गाइस हमारे चैनल के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है आईटीआर 1 2 3 4 के ऊपर, तो मैं सीधा ही आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ कि आपको बेसिकली अपना जो टीडीएस होता है वो कहाँ पे क्लेम करना पड़ता है। तो देखिए ये आईटीआर 2 का हमारा पूरा फॉर्म है। तो जैसे हम लोगों ने 26 एएस के अंदर देखा था, तो जब भी आप आईटीआर 2 फाइल कर रहे हो, चाहे आईटीआर 3 कर रहे हो या फिर आईटीआर 4 कर रहे हो, यहाँ पे आपको टैक्स पेड का सिंपली तरीके से कॉलम दिखाई देता है। तो इसके अंदर गाइस क्या होता है, यहाँ पे एक टीडीएस 2 करके आपका जो है बेसिकली आपको कॉलम मिल जाएगा अदर देन द सैलरी इनकम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली जो आपको प्रीफिल डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी कि आपका जो भी टीडीएस कटा है उसके ऊपर आपको चेक बॉक्स करना पड़ेगा, एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और गाइस जो भी यहाँ पे आपका टीडीएस कटा है, जितना भी आपका टीडीएस कटा है, तो आपको हेड ऑफ द इनकम यहाँ पे सिंपली तरीके से सेलेक्ट करनी है। अब देखिए हेड ऑफ द इनकम नॉर्मली ये होता है, अगर ये इनकम मान लीजिए अगर आपकी एफडी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में घटी है तो हो सकता है आपने अदर सोर्सेज के अंदर वो इनकम दिखाई हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो कैश विड्रॉल होता है वो अल्टीमेटली आपकी कोई भी इनकम नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको एक अलग से कॉलम मिल जाता है नॉट एप्लीकेबल का, और यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है अगर टीडीएस डिडक्टेड है 194N के अंदर, तभी ये आपको जो है हेड ऑफ द इनकम बेसिकली सेलेक्ट करना है। तो जहाँ पे भी आपका टीडीएस कटा हुआ है वहाँ पे सभी जगह पे आपको हेड ऑफ द इनकम जो ये वाला बेसिकली सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप अपनी आईटीआर वगैरह फाइल कर पाएंगे। गाइस इससे होगा क्या, आपका जो भी टैक्स वगैरह बन रहा होगा वो सिंपली उसमें सेट ऑफ हो जाएगा। अगर टीडीएस आपका ज्यादा कटा हुआ है कैश विड्रॉल के अगेंस्ट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सिंपली तरीके से रिफंड वगैरह बन जाता है। और जैसे अपनी नॉर्मल आप आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं, इसी तरह से आप अपने इस वाले टीडीएस अमाउंट को भी एज ए रिफंड यहाँ पे क्लेम बैक कर सकते हैं। लेकिन गाइस इसके साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आईटीआर फाइल करने का, तो आपको खुद फाइल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको डिफेक्टिव का नोटिस भी मिल सकता है। तो मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूंगा आपको एक टैक्स कंसल्टेंट की हमेशा यहाँ पे मदद लेनी चाहिए, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी आईटीआर 2 3 4 कैसे भरी जाती है उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।